जितना आपको दिया गया बेटा उसको बैंक में डाल दीजिए। नहीं मैम, मैं नहीं। अच्छा तो फिर जो ठीक है, वो चीज अगर आपको लगता है ये बहुत है तो हम बहुत शासन को वापस कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको जो ठीक समझे वही मैम कह रहे, आपको लगता है कि बहुत है तो मुझे नहीं चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देवरिया कांड को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन सवालों के घेरे में है। 15 अधिकारियों का निलंबन हो चुका है, लेकिन दुबे परिवार के 5 सदस्यों की जो जान गई उसे वापस लाकर कौन देगा। एक व्यक्ति की जान यादव पक्ष से भी गई और अब इस पे जम के हो रही है सियासत। सोशल मीडिया से लेकर के मुख्य मीडिया की धारा में ये घटना चर्चे में है। लेकिन सुल्तानपुर की घटना जो सामने आई थी 23 सितंबर को, वो तो और लोमहर्षक निकली। डॉक्टर घनश्याम तिवारी पेशे से डॉक्टर, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने गैंग ऑफ नारायणपुर से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था, 2 बिस्वा ज़मीन। उसके लिए 50 लाख रुपए उन्होंने चुकाए थे, रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा था क्योंकि गैंग ऑफ नारायणपुर और पैसे की डिमांड कर रहा था कब्जा छोड़ने के लिए। डॉक्टर साहब सीधे साधे धार्मिक व्यक्ति थे। सुल्तानपुर के लंबुआ थाना क्षेत्र के सखौली गांव के रहने वाले थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं चंदन सिंह, उनके भाई अजय सिंह, इलाके का लंबरदार, बड़ा बदमाश से उन्होंने ज़मीन खरीदने की ज़रूरत की थी, गलती की थी। इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। एक दिन यानी 23 सितंबर को ये गैंग उन्हें बुलाता है और ड्रिल मशीन से ड्रिल करके उनकी जान ले लेता है और गुंडई इतनी कि टेम्पो में उनकी बॉडी को भर करके और घर भेज देता है। क्यों? क्योंकि सत्ताधारी दल से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। इसके बाद कोहराम मचा, 50,000 का इनाम घोषित किया गया। खास बात ये कि अजय सिंह जो है वो खुद चौकी में जाके सरेंडर करता है और पुलिस कहती है कि हमने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी 4 आरोपियों की हो गई। बुलडोजर भी चला बाबा का, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर सिर्फ इसलिए जान गंवा बैठा क्योंकि उसने ज़मीन क्यों खरीदी और रंगदारी क्यों नहीं दी। अब मेनका गांधी जो सुल्तानपुर की सांसद है उस सखौली गांव पहुंचती हैं, उनकी डॉक्टर साहब की पत्नी से मिलती हैं। पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। देखिए फिर क्या क्या खरी खोटी सुना दी। नहीं, ये मीडिया में गलत प्रचार किया गया है। ठीक है, तो किसने मांगा 1 करोड़? किसने मांगा? वो मेरे जितने लोग थे सबने कहा कि तुम्हारी किसने मांगा 1 करोड़? किसने मांगा 1 करोड़? मैंने मुंह खोल के क्यों? शासन का नियम नहीं होता कि अगर जनता के ऊपर ऐसा हो, किसी क्रिमिनल वो करे, अच्छे खासे डॉक्टर की वो हो तो ऐसा नहीं होता। मैं तो अब तो गजब आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। ये चीजें मुझे कानून है, हम आपकी हर मदद करेंगे, आपकी नौकरी भी अच्छी लग जाएगी। और लेकिन इस तरीके से आप गुस्से में आए ना, हमने तो कत्ल नहीं किया। नहीं, आप नहीं की मैम, लेकिन इस तरीके से अगर आप तरीके से देखिए मैम, नहीं बेटा, ऐसे मैं खुद आपके यहाँ आई हूँ, मेरी हमदर्दी और बहुत प्यार आपके साथ। हम लोग बैठ करके जब आप थोड़ी सी शांति से बोले, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मैं 15 दिन से ऐसे ही बोल रही हूँ। 15 दिन से मैं सबसे हमदर्दी देखते देखते मैं थक गई हूँ। ये नहीं का सवाल नहीं, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, आपकी डिग्रीज के मुताबिक रंजीत एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। ये छोटी मोटी नौकरी नहीं, उससे बड़ी वाली सबसे पहले। दूसरा, जितना आपको दिया गया बेटा उसको बैंक में डाल दीजिए। नहीं मैम, मैं नहीं। अच्छा तो फिर जो ठीक है, वो चीज अगर आपको लगता है ये बहुत है तो हम बहुत शासन को वापस कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको जो ठीक समझे वही मैम कह रहे, आपको लगता है बहुत है तो मुझे नहीं चाहिए प्लीज। वही चीज ना कि अगर ये कहिए, अगर आप मेरे लिए आई है, रिस्पेक्ट है। आपको मिल गया था ना, सिक्योरिटी मिल गई? यही सिपाही जी 4 आदमी लगे। मिलेगा और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? 2 दिन 2 रात 4 लोग लगे। सब लाइसेंस मिला है ना? सब लाइसेंस मैम, वो तो आपको सब कुछ आपने मांगा, लाइसेंस भी मिल गया,
गनर भी मिल गया, जी। पैसे भी मिल गए, ये नौकरी भी मिल गई, फिर भी इतना गुस्सा। गुस्सा है चार मैं। चार मैडम यहाँ रहते हैं, असल एक में गनर रहता है उनके आपका देवर गुस्सा से। नहीं है, आपका दुख बोल रहा है। नौकरी दुख तो और क्या? समझा जा दिन रहा रात- है। आप रात कर रही हो- हैं, बहुत है। मैंने दो दिन, मैं तो दो वो रात। भी नहीं मैंने लेना नहीं कहा चाहती, कि मेरा आना न्याय बेटा। करेगा। न्याय हो रहा, अन्याय हो रहा, वो क्यों नहीं पकड़ा गया इतने दिन में? वो सिलेंडर कोशिश किया। तो वो कर रहे थे। आप इतना बड़ा महकमा है मैम, आप एक पुलिस प्रशासन है, क्यों नहीं पकड़ पाए उसको? क्योंकि वो पीछे पड़े थे बेटे, इसलिए डर के मारे उसने सरेंडर किया, उसके पूरे परिवार पर। ये चीज तो मैम 15 दिन पहले भी हो सकती थी। अगर मिले तो ना बेटे। तो वही चीज ना, वही चीज कहीं ना कहीं कमी है ना प्रशासन की। आप मानती कि नहीं मानती है? अच्छा मैं चलूं। नहीं मैम, अन्यथा ये अच्छा, चीजें आओ ये बेटा। बुरी है तो आपको लगेगी। पूरा जिला थूक रहा है, बचेगा ना। नहीं, आपसे हम हाथ जोड़ते हैं, अगर मेरे लिए आप कर सकती हैं तो एक जॉब की व्यवस्था करें, और मेरे लिए जिससे मेरा बच्चा 7 साल का बच्चा है उसका पालन पोषण मैं कर सकूं, क्योंकि मेरी चीज खत्म हुई, मैं वापस नहीं आएंगी। और ये भी पता है आपसे ज्यादा मेरा दुख अब कोई नहीं समझेगा, क्योंकि जिस कंडीशन को मैं फेस कर रही हूँ बाकी चीजें सब वही। तुम मेरे ऊपर छोड़, ठीक है? और इतना गुस्सा नहीं, गुस्सा- जाओ, पूजा पाठ करो। पूजा- मैं 23 साल की उम्र पर वही तो मैं कह रही विधवा बनी थी। वही चीज ना। और मुझे मालूम है कि आपकी जिंदगी बहुत घबराहट से इस वक्त में हो रहा है। नहीं मैं 15 दिन से मगर- झेल की कोई घबराहट अच्छा, नहीं कोई है। बात- आश्वासन आश्वासन आश्वासन, अच्छा। बाकी चीजें अभी तक सामने नहीं आई है। अब लगता है सब चीजें करने बसते हैं, समझ रही है ना? आप उसकी और फिक्र मत अब नहीं मैं मेनका गांधी से कहती हैं नौकरी का वायदा किया गया, 6,000 की नौकरी दी जा रही, 1 करोड़ का डीएम ने वायदा किया, 10 लाख रुपए दिया गया, सुरक्षा, लाइसेंस, जितनी भी बातें हुई थी सारे सवाल उठाए, किसी का जवाब मेनका गांधी के पास नहीं था। उनका बस एक ही कहना था कि इस तरह के मामलों में सरकार की तरफ से कोई राशि निर्धारित नहीं है, जो भी दी जा रही है मानवता के आधार पर मदद दी गई है 10 लाख की। पत्नी ने कहा कि मैं वो 10 लाख का चेक वापस करती हूँ। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जो देखा और सुना, उसके बाद जो श्रद्धांजलि सभा हुई उसमें 10,000 की भीड़ उमड़ी है। ये घटना पहले की है, मेनका गांधी बाद में पहुंची थी। तो ये हाल है योगी राज। देवरिया में दुबे परिवार के 5 लोग मारे जाते हैं और सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी इसलिए जान गंवा बैठते हैं क्योंकि उन्होंने ज़मीन खरीदी थी एक ऐसे गैंग से जो सत्ताधारी दल यानी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे देवरिया में यादव पक्ष समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मणों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी राज में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। राजन बेखबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।